बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सऊदी वलीअहद बिन सलमान की जान को किस तरह खतरा है और साथ ही मोहम्मद बिन सलमान और जैरड कुशनर की इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने में एक बड़ी ही अहम पेशरफ जो है वो भी सामने आई है। इसके साथ ही सऊदी हुकूमत का एक बड़ा फैसला भी सामने आया है और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात जिससे मजरूह हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूँगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की कदामत परस्त शनाख्त की बजाय मॉडरेट और आज़ाद इस्लामी रियासत बनाने के अज़म की तरफ एक और कदम उठाया है, जिसे दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद रंज पहुंचा है। सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट के शोबे को मज़ीद वसअत देने के लिए बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी मज़ीद 20 सिनेमा घर खोले जाएंगे। सऊदी अरब में फिल्मों के शायकीन ने यह कहा है कि अगस्त 2020 मुनफरिज खुशियों का महीना साबित हुआ है। इस दौरान हफर अल बातन, अल जुबैर और अल हासा में पहली बार 3 सिनेमा घरों का इफ्तिताह हुआ, जबकि दारुल हुकूमत रियाद में मज़ीद 2 सिनेमा घर खोले गए हैं। सऊदी अरब में सिनेमा घरों का क़याम ज़िंदगी का मेयार बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम के तहत हो रहा है। सऊदी और बैनुल अक़वामी कंपनियां ममलकत में सिनेमा घरों में दिलचस्पी ले रही हैं। इनका मकसद मुल्क में तफरीह के नित नए मौक़े फराहम करना और अंदरूने मुल्क फिल्म साजी की सनत को फ़रोग़ देना है। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के खिलाफ नए क्रैकडाउन में एक आला फौजी अफसर और इसके बेटे को ओहदों से हटा दिया है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज नामी ये फौजी अफसर सऊदी अरब की यमन में जारी जंग का इंचार्ज था। इसका बेटा शहजादा अब्दुल अजीज बिन फहद बिन तुर्की भी सऊदी फौज में आला ओहदे पर फाइज था। इस बाप बेटे पर यमन की जंग में माली फवाइद हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया, जिसके बाद शहजादा मोहम्मद ने इन्हें ओहदों से हटा दिया। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी की तरफ से इन फौजी अफसरों को हटाने की खबर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि वज़ारत दिफा की तरफ से इन अफसरान की निगरानी की जा रही थी, जिस दौरान शुबा गुजरा कि इन्होंने मशकूक माली मुआहदे किए हैं, जिस पर यमन में लड़ने वाले सऊदी इत्तेहादी फौज के इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज और इनके बेटे को ओहदों से हटा दिया गया। रियासत की तरफ से 4 दीगर फौजी अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कबल अज़ीम शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया था और शाही खानदान के दर्जनों अफराद समेत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके एक होटल में कैद कर दिया था, जहां से वो मुबैना तौर पर करप्शन की रकम वापस करके रिहा हुए थे। यहाँ नाज़रीन, एक और आपको चौंका देने वाली खबर देता हूं कि सऊदी वलीअहद की जान को भी खतरा है और वो छुप कर रात कहाँ गुजारते हैं। मरूफ अमरीकी थिंक टैंक के तहलका खेस इंकशाफात सामने आ गए हैं। नाज़रीन, इसकी तफसीलात जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मरूफ अमरीकी थिंक टैंक्स ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने दावा किया है कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरा है और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जान के खौफ से अपने महल में रात नहीं गुजारते, बल्कि इनकी अक्सर रातें जद्दा के साहिल पर मौजूद इनके लग्जरी कश्ती में गुजरती हैं। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन के मुताबिक इंटेलिजेंस इजेक्ट के डायरेक्टर ब्रोस रैडल ने यह कहा है कि सऊदी वलीअहद की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं, जिसके बायस वो अक्सर रातें समंदर में गुजारते हैं। ब्रोस रैडल के मुताबिक जद्दा के साहिल के करीब इनकी लग्जरी कश्ती समंदर की लहरों पर तैरती है और वलीअहद अक्सर रात को अपने महल की बजाय इस कश्ती में होते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इससे कबल सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के महल पर हमले और इनके ज़ख्मी होने की इतलात रूसी और ईरानी ज़राए इबलाग ने शाया की थी, जिसकी सऊदी अरब की जानिब से नाज़रीन तरदीद भी कर दी गई थी। ताहम यह भी हकीकत है कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को जहाँ सऊदी अरब में मकबूलियत हासिल है, वहीं इनके अपने शाही खानदान में इनकी मुखालफत के भी खबरें जो हैं मीडिया की जीनत बन चुकी हैं।
अभी गुज़श्ता साल शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद के मनसब पर फाइज हुए तो इसके साथ ही इनकी जारहाना पॉलिसियों का भी आगाज़ हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ अंदरूने मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूने मुल्क भी इनके बहुत से दुश्मन पैदा हो चले। बज़ाहिर तो वो बहुत ताकतवर हुक्मरान हैं, मगर इन्हें लाहक खतरात की नोयत कुछ ऐसी हो गई है कि अपने महल में चैन की नींद सोना अब इनके लिए मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, ख्याल रहे कि अमरीकी थिंक टैंक ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जिस कश्ती का जिक्र किया है वो सऊदी वली अहद ने फ्रांस से छुट्टियां गुजारने के दौरान पहली बार देखी थी। इन्होंने 440 फुट लंबी इस कश्ती की खरीदारी में निसफ अरब डॉलर की रकम खर्च की है। ये लग्जरी कश्ती इससे पहले एक अरबपति रूसी बिजनेसमैन की मलकियत थी। नाज़रीन, इस कश्ती की बात करें तो इस पर 2 हेलीपैड हैं और इसके अंदर दुनिया की हर आसाई जो है वो मौजूद है, जबकि इसकी सिक्योरिटी का निज़ाम भी इंतहाई जदीद और ताकतवर है। नाज़रीन, सऊदी अरब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली एक और खबर जो है वो भी सामने आई है कि सऊदी अरब ने अमारात के लिए इसराइल की बराह रास्त कमर्शियल परवाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। नाज़रीन, अरब खबरसां इदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर सऊदी अरब ने अमारात की जानब जाने वाली तमाम बराह रास्त परवाज़ों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इसराइल के साथ अमारात के मुआहदे के बाद इसराइल को भी इजाज़त हासिल हो चुकी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सफारती मुआहदे में अहम किरदार अदा करने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर और दामाद जैरेड कुशनर ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद पहली कमर्शियल परवाज के जरिए अबूज़ाबी पहुंचने वाले अमरीकी सदर के मशीर और इनकी बेटी एवांका के यहूदी शौहर जैरेड कुशनर अमाराती शहजादों से मुलाकातों के बाद सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर के मशीर जैरेड कुशनर के दरमियान मुलाकात में सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात बरकरार करने और इलाकाई इस्तेहकाम जबकि 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर ट्रंप के मशीर जैरेड कुशनर ने नाज़रीन ये कहा है कि मैं सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने इसराइल और अमारात के दरमियान परवाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। मैं सऊदी अरब का एहसानमंद हूँ। इस हवाले से राय के मुताबिक जैरेड कुशनर की सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी सफारती ताल्लुकात की राहें हमवार हो चुकी हैं। अब सिर्फ सरकारी सतह पर नाज़रीन ऐलान करना जो है वो बाकी रह चुका है। मुलाकात के दौरान मोहम्मद बिन सलमान और जैरेड कुशनर ने इस बात का अज़म किया कि अमेरिका और सऊदी अरब खित्ते में सलामती और बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस अहम बैठक में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान भी शरीक थे। अमरीकी सदर के मशीर की इसराइल और अमारात मुआहदे पर सऊदी वली अहद से मुलाकात। नाज़रीन, और दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने यह कहा कि इस फैसले से मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अपने ट्वीट में इन्होंने कहा कि अरब दुनिया में अमन के लिए होने वाले इक़दामात को सऊदी अरब जो है वो खूब सराहता है। बहरीन के बादशाह के साथ मनामा में बातचीत करने और इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के इख्तिताम के बाद जैरेड कुशनर सऊदी अरब नाज़रीन पहुंचे हैं और सऊदी आला उहदेदारों से मुलाकातें की हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के यहूदी मशीर दामाद जैरेड कुशनर ने खलीजी ममालिक के दौरे में कई अरब रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। सऊदी अरब के बाद वो कतर रवाना हो चुके हैं, जहां पर इन्होंने अमीर कतर तमीम बिन अहमद से मुलाकात की। तो नाज़रीन, जैरेड कुशनर की यके बाद दीगरे अरब ममालिक के साथ मुलाकातें और आपस में इनके बैठकर इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो अमन मुआहदा हुआ है इसकी तारीफों के पुल बांधना, अंदर ही अंदर कुछ ऐसा लगता है कि खिचड़ी जो है वो पक चुकी है कि दूसरे अरब ममालिक जो हैं वो भी हो सकता है आने वाले चंद महीनों में या चंद सालों में वो ऐलान कर दें कि वो इसराइल को तस्लीम करते हैं, और यकीनी तौर पर वो दिन मुस्लिम उम्मा के लिए इंतहाई खौफनाक साबित होगा। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।